जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने अपने ऑफ़िस के लिए एक नया जीपीएस जो कि 2022 मॉडल में आया था, उसको हमने ख़रीदा है। तो उसको जो हमारे पास पैकिंग है उसकी वो डिलीवर हो गई है। उसको अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे कि उसमें हमें क्या मिलता है जब कंपनी से आ जाता है। तो ये हमारे पास कार्टन में जाता है। इसको सबसे पहले हम यहाँ से करेंगे ओपन कि इसमें क्या मिलता है। ये फर्स्ट पैकिंग तो हमारे पास थोड़ी सी लोकल पैकिंग आ जाती है। ये आ जाता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं जिनकी तरफ से हमें ये डिलीवर हो गया है, जो कि इस अल्फ़ा कंपनी का, ये अल्फ़ा कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर है यहाँ पाकिस्तान में। तो ये इनकी तरफ से ये पैकिंग हुई है। ये आ जाते हैं। इसके बाद जो दूसरी पैकिंग है हमारे पास, ये जिसमें हमारे पास दो रिसीवर्स होते हैं, ये आ जाती है यहाँ कंपनी की पैकिंग। तो एक एक को हम, या आप देख सकते हैं, अल्फ़ा 5i जो हमारे पास जीपीएस है। ठीक है जी। प्रॉपर जो इसकी पैकिंग है, ये जो ब्रांड है उस ब्रांड पे है, यानी कि अल्फ़ा कायदा कंपनी के। और इस तरफ अगर आप इसके देखें तो ये इसके अंदर जो रिसीवर होता है उसका सीरियल नंबर है, ये इसके अंदर आ जाती है। ये पहला बॉक्स आ जाता है जो कि अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है, और इसी तरह दूसरा भी। दूसरे का भी जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और इसी तरह वही अल्फ़ा 5i जो हमने ब्रांड लिया हुआ है। ठीक है जी। यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास क्या है। तो पहला जो बॉक्स है उसको हम ओपन करते हैं। ये हमारे पास आ जाती है। इसमें जो है सबसे पहले ये बेस के लिए, जो जिसके साथ ये आ जाता है, ये इसका मतलब है कि ये इन्होंने अपनी तरफ से जो सेटअप भेजा हुआ है ये बेस वाला है, क्योंकि ये ट्राईपॉड के ऊपर सबसे पहले ये इंस्टॉल होकर उसके ऊपर जो हमारे पास है वो लग जाता है। इसी तरह ये आ जाती है एक, जो यहाँ ट्राईपॉड के ऊपर लगती है। ये फिर प्रॉपर जो आगे वीडियोस हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा। ये इस तरह इसमें के साथ, और ये इसका जो चार्जर है, और साथ में टाइप सी की केबल है, आरटी के टाइप सी की केबल है, क्योंकि अगर इसको चार्जिंग की पे लगाया जाए तो चार्जिंग के लिए यूज़ होता है। और इसी तरह ये इसका आ जाता है एंटीना। और ये इसके साथ आ जाती है यूज़र मैनुअल, इसकी जो सेटिंग वगैरह है, तो ये भी इसके साथ आ जाती है। और इसी तरह ये जो कागज़ आया है इसके साथ, ये जितने भी इसके अंदर बॉक्स में जो चीज़ें आती हैं वो इसमें तमाम तर उसकी डिटेल लिखी होती है। ये कंपनी की तरफ से इसके साथ आ जाती है। खैर ये वही चीज़ें हैं जो इसमें लिखी हुई हैं। और एक इसमें एक्स्ट्रा आ जाती है, ये एक पेचकस छोटी सी। ये किस मकसद के लिए है
ये अगर रिसीवर में आपने कोई सिम डालनी हो रिसीवर में, तो सिम के जो स्क्रूज होते हैं वो इससे ओपन होते हैं, ये इस मकसद के लिए होते हैं। तो ये हो गया एक बॉक्स। और ये इन्होंने एक अच्छा बनाया हो। अब दूसरी की तरफ आते हैं। दूसरा जो हमारे पास बॉक्स है, इसमें हमारे पास क्या मिलता है, इसमें ये जी कंट्रोलर आ जाता है। और इसको थोड़ा सा ऑन कर लेते हैं, ये ठीक है जी कंट्रोलर। ये जी जो रिसीवर है इसी तरह ये इसके साथ भी आ जाता है। ये रिसीवर के साथ ही ये हमारे पास आ जाता है चार्जर रिसीवर का। और ये वही चीज़ें हैं जो इसमें चीज़ें आ जाती हैं, इसके साथ भी वो आ जाता है। और ये इसके साथ वही यूज़र मैनुअल के इस्तेमाल इसका कैसे हम करेंगे। और ये चार्जर इसमें एक एक्स्ट्रा आ जाता है। ये चार्जर किस लिए जी, ये असल में इस दिया गया होता है जो हमारे पास आ जाता है कंट्रोलर। इस कंट्रोलर के चार्ज के लिए ये एक चार्जर इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है। ये एक बॉक्स में हमारे पास एक चार्जर आया, इसमें हमारे पास दो आ गए हैं। और इनके जो डेटा केबल हैं ये आ जाता है, जो डेटा केबल है कंट्रोलर के साथ। और ये हमारे पास आ जाती है RTK के साथ चार्जर। और ये आ जाता है जो हमें राड के लिए इसको लगाते हैं, यहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन होती है, ये इसके साथ आ जाता है। और इसमें उसी तरह वही जो एक स्क्रू ड्राइवर सा मिल जाता है। ये न सिर्फ यहाँ पे जो सिम हम अगर इसमें डालना चाहें रिसीवर में वो भी हो सकता है, और इसी तरह जो ये हमारे पास एक मोबाइल टाइप होता है इसमें भी सिम डलती है, जो इसकी साइड पर आप देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से भी ये स्क्रू इसको और एक इसमें आ जाती है, और एक एक्स्ट्रा ये जो सीरियल नंबर है हमारे पास, ये वही सीरियल नंबर है जो कि यहाँ पे लिखा होता है बैक साइड पर इसके। ये यानी कि इसके साथ जो कंट्रोलर लगता है उसका सीरियल नंबर अगर आगे पीछे हो जाए तो 68P, ठीक है जी। सो ये सिस्टम अल्फ़ा का जो है ये हमने क्यों ख़रीदा, इस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। क्योंकि इसमें एक तो ये है कि एक्सटर्नल एंटीना की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें जो इसके इंटरनल और सॉरी इसके एंटीना और भी होगा, ये इसके साथ भी एक एंटीना लगता है ना, ठीक है जी। इसमें एक्सटर्नल एंटीना की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि एक्सटर्नल एंटीना होता है तो हमें एक्स्ट्रा जो एक ट्राइपॉड है उसकी भी ज़रूरत होती है, और इसी साथ बहुत बड़ी बैटरी भी साथ में हमें रखनी पड़ती है। तो इसमें ये एक अच्छी बात मुझे लगी है कि हम तकरीबन 18 किलोमीटर तक तो मैक्सिमम इसकी रेंज है। बाकी हमारे पास हिली एरिया आ जाता है या फॉरेस्ट आ जाता है या कोई बीच में बिल्डिंग्स वगैरह रुकावट हो या शहरी इलाका हो तो उसमें कम हो सकता है। 8 से 18 किलोमीटर के दरमियान में इसकी रेंज हो सकती है कहीं पे भी, डिपेंड करता है कि आपका जो है ना कितनी इसको क्लियरेंस मिलती है सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए। पहली बात ये हुई। दूसरा जो इसमें अच्छी खूबी ये है वो इमोटिल्ट है। इमोटिल्ट जैसे कि अभी लेटेस्ट जितने भी आ रहे हैं उसमें होना चाहिए, और क्योंकि अगर हम बिल्डिंग का किसी कॉर्नर का या किसी ऐसी जगह का जहाँ पे हम खुद जा नहीं सकते, राड को दूर से ही थोड़ा सा हमने किया और थोड़ा टेढ़ा करके रख दिया, इसमें भी 60 डिग्री तक इसको टेढ़ा करके हम राड से एग्जैक्ट टॉप पॉइंट की रीडिंग ले सकते हैं। इसी तरह अगर इसको एक दफ़ा चार्ज किया जाए
तो ये तकरीबन 20 से 25 घंटे तक ये काम करता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और इसके अंदर जो बैटरी होती है वो बिल्ट इन होती है, कोई आपको बैटरी निकाल कर चार्जिंग पर रखने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इधर ही इसको टाइप सी की चार्जिंग लग जाती है। जो इसके साथ चार्जर वगैरह आए होते हैं, चार्जर ना भी हो तो कोई इतना इशू नहीं है। वो आप जैसे कि पहले जो होते थे उसमें एक स्पेसिफिक आपके पास चार्जर होता था। जैसे हमारे पास टोल स्टेशनों के पास अभी भी ऐसे चार्जर हैं जिनके अलावा कोई और चार्जर हम यूज़ नहीं कर सकते, तो इसका चार्जर भी कोई इशू नहीं है। इसी तरह का जो चार्जर होता है ये, तो कोई भी अगर ये कल को ख़राब भी हो जाए तो इसी एम्पेयर का हम कोई दूसरा चार्जर भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट टाइप सी जो है ना आम तौर पर आजकल मोबाइलों में लग जाता है। और इसके अलावा इसमें जो है अगर कंट्रोलर ये जो हमारे पास हो भी ना, कंट्रोलर ये हमारे पास ना भी हो, तो इसके इसके अलावा हम आराम से कोई भी जो हमारे पास एक मोबाइल हो उसमें हम इस एप्लीकेशन को जस्ट डाउनलोड करके और इसको हम रन कर सकते हैं। सेम वही इसका जो तरीक़ाकार है वही है। और आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक मोबाइल है, इसमें भी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कंट्रोलर मेरे पास ना भी हो या कंट्रोलर की बैटरी कम हो जाए, ऑफ़ हो जाए, तो कोई इशू नहीं है। मैं मोबाइल से भी बग़ैर किसी सिग्नल के, बग़ैर मतलब नेट के, इसको मैं ऑफ़लाइन भी इस बेस राउटर को आराम से चला सकता हूँ। सो ये इसकी अच्छी बात थी। और इसके अलावा इसके साथ जो हमने एक्स्ट्रा आपको लेना पड़ेगा, वो जो कि पैकिंग के साथ नहीं आता, वो हमने एक्स्ट्रा से मंगवाया हुआ है। उसमें आपको बता देते हैं, ये हमने इसके लिए एक्स्ट्रा से जो मंगवाया है, जो कार्टन के अलावा आता है, जो कंपनी की तरफ से हमें नहीं आता, वो आता है जी सिंपल। आपने कोई टैप वगैरह जो है ना वो यूज़ करेंगे आप। और इसी तरह एक ये हमारे पास आ जाता है जो कि है ट्राई ब्रिज। क्यों, इसके साथ भी तो होना चाहिए, लेकिन ट्राई ब्रिज उन्होंने अपनी तौर पर ये हमें दिया होता है कि आप ट्राई पार्ट के ऊपर इसको लगाइए और इसी तरह यहाँ से आप इसको भी कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हमें हर जगह पे क्विक सर्वे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हमें किसी भी कंपनी में या किसी भी प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी जो पॉइंट होते हैं, नाउन पॉइंट, वो हमें दिए गए होते हैं, तो उसी के ऊपर हमने अपना जो बेस है उसको इंस्टॉल करना होता है। तो चूँकि इसमें तो हमें नीचे नज़र नहीं आता, तो इसलिए इसमें आई पीस लगा होता है और उसी तरह हम उसमें जो सेंटर पॉइंट है उसको हम देखते हुए अपने बेस को उस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो लिहाजा ये भी हमारे पास बहुत ज़रूरी होता है। तो ये उनकी तरफ से नहीं आता, बल्कि ये हमने एक्स्ट्रा से लेना होता है। उनकी तरफ से जो आता है वो होता है ट्राईपॉड और रॉड, जो कि प्रॉपर उसके ऊपर ब्रांड लगा होता है अपने वाले, वही अल्फ़ा का जो है। और ये हमारे पास वो रॉड है, ये हमारे पास अल्फ़ा का रॉड आ जाता है, ठीक है। और इसी तरह ट्राईपॉड वगैरह उसके साथ आ जाती है। सो अच्छा, एक इसके साथ एक और एक्स्ट्रा हमने अपने तौर पे जो है ना, ज़रूरत नहीं भी है, अगर आप बनवाना चाहें तो भी ठीक है। जैसे कि हमने एक बैग भी इसके लिए बनवाया है। तो ये हमारे पास एक बैग और ये दूसरा बैग, यानी कि हमने अगर कहीं ज़्यादा दूर साइड पर जाना हो तो कोई अगर हम एक्स्ट्रा भी इसके लिए कोई बैग बनवाना चाहें तो ये आसानी के साथ हम कैरी कर सकते हैं। कहीं ट्रैवल करना हो तो ये भी आप करवा सकते हैं। और इसके लिए जितने भी आपके सेफ्टी पर्पज़ हैं, सो बाकी इसके मुतालिक इंशाल्लाह आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं, इसको कैसे हमने सेटअप करना है, कैसे हमने उसको यूज़ करना है, कैसे इसका पूरा एक प्रोसेस है, जितने भी इसके अंदर जो हमें फंक्शन मिलते हैं, ये जितनी भी फंक्शन है इंशाल्लाह इन तमाम के ऊपर
मैं वक्फे वक्फे के साथ इसकी वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।